नमस्ते साथियों। सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी की श्रृंखला में पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है। साथियों, इसके पूर्व में हमने अपने चैनल पर 2 वीडियो इस विषय से संबंधित जारी कर दिए हैं। आइए साथियों, आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पेडागॉजिकल मुद्दों पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं। प्रश्न 1, पानी रे पानी पाठ में दी गई पानी से संबंधित कविता। जैसा कि यहाँ कविता की 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, इसके आगे भी कविता दी गई है। और साथियों, यह जो कविता है कक्षा तीसरी की जो पर्यावरण पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 3 में दी गई है। ठीक है। और जो प्रश्न है साथियों, आगे देखिएगा, निम्न में से इनके द्वारा लिखी गई है। अर्थात यह जो कविता है, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। हो सकता है साथियों आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन में जो कविताएं दी गई हैं पर्यावरण से आधारित, उनके लेखक कौन है उनके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। इसलिए हमको जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसका भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है, यदि हम सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 4 विकल्प देखिएगा। पहला है अर्थात ए, विजेंद्र पाल सिसोदिया, बी, श्री प्रसाद, सी, सतीश सिंह और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों उत्तर है बी, श्री प्रसाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्री प्रसाद के द्वारा यह पानी से संबंधित कविता लिखी गई है। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, इसके आगे और भी कविता दी गई है। अगली स्लाइड पर प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2, कक्षा में बच्चों को अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं अथवा गीत गाने को प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे प्रश्न आपने भली भांति सुन लिया होगा। यानी जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में जो भी पानी से संबंधित गीत हैं, कविताएं हैं जो गाई जाती हैं, उनको कक्षा में सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे क्या होगा, इसके लिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ए, बच्चों को कविताएं याद हो जाती हैं, बी, पानी संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी, सी, अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ेगा और डी, उपर्युक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो साथियों इसके लिए उत्तर है सी, अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ेगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा इस स्लाइड में, छोटे बच्चों को जल से संबंधित जानकारी के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों नहीं पर विशेष ध्यान देना है। जब कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमको प्रश्न को भली भांति पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या दिया गया है। जैसा कि प्रश्न है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। छोटे बच्चों को जल से संबंधित जानकारी के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ 4 गतिविधियाँ दी गई हैं। ए, जल के कौन कौन से रूप हैं, सूची तैयार करवाना, बी, जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनवाना, सी, जो काम जल के बिना नहीं हो सकते उनकी सूची तैयार करवाना और डी, जल का 1 से अधिक बार प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, जानकारी तैयार करवाना। तो साथियों उक्त प्रश्न के लिए उत्तर होगा ए, जल के कौन कौन से रूप हैं, सूची तैयार करवाना। ये छोटी कक्षाओं अर्थात कक्षा 3, 4 की हम बात करें तो उसके लिए पानी से संबंधित जानकारी देने के लिए उपयुक्त गतिविधि नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा इस स्लाइड पर, कई जगह कुछ लोगों को आम जल के स्रोत से पानी नहीं ले जाने दिया जाता, जिससे भेदभाव और संकीर्णता बढ़ती है। शिक्षक होने के नाते उक्त विषयों के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। साथियों प्रश्न को आपने भली भांति समझ लिया होगा। 4 विकल्प हैं। ए, इस संबंध में घर के बड़े बुजुर्गों से बात करने को कहेंगे, बी, कक्षा में बच्चों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा कराएंगे, सी, स्वयं बच्चों को ऐसा करना ठीक नहीं है बताएंगे और डी, अपने लिए अलग जल स्रोत तैयार करने हेतु प्रेरित करेंगे। तो साथियों उक्त प्रश्न का उत्तर है बी, कक्षा में बच्चों के बीच
इस मुद्दे पर चर्चा कराएंगे तो इससे ही बच्चों के बीच में उक्त जो भेदभाव है उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। ठीक है। और साथियों अगली स्लाइड पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 पानी रे पानी में छुटकी चकराई जैसी क्रियाकलाप करवाते हुए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। साथियों यहाँ पर भी नहीं की बात आई है, आपको ध्यान देना है। इसके लिए 4 विकल्प है। ए, बच्चों को क्रियाकलाप करके दिखाएं। बी, बच्चों को क्रियाकलाप करने का अवसर दे। सी, सभी बच्चों को देखने का और प्रश्न पूछने का अवसर दे। डी, क्रियाकलाप पूर्णतया बच्चों पर छोड़ दे। तो साथियों जैसा कि प्रश्न 5 है, कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 पानी रे पानी में छुटकी चकराई, वहाँ देखेंगे तो छुटकी चकराई करके क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को करवाते हुए शिक्षक को क्या नहीं कराना चाहिए। तो साथियों उत्तर है डी, क्रियाकलाप पूर्णतया बच्चों पर छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उक्त जो तीनों बातें हैं, बच्चों को क्रियाकलाप करके दिखाएं, फिर बच्चों को क्रियाकलाप करने का अवसर भी दे, और फिर तीसरा जो है सभी बच्चों को देखने और प्रश्न पूछने का अवसर दे। तीनों बातें सही हैं। जबकि जो चौथी बात है साथियों, इसको नहीं कराना चाहिए कि क्रियाकलाप पूर्णतः बच्चों पर ही छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली स्लाइड पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6। बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधि कराने से जल एवं इसके उपयोग के संदर्भ में कम जानकारी होगी। साथियों यहाँ पर कम शब्द पर ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधि कराने से जल एवं इसके प्रयोग के संदर्भ में कम जानकारी होगी, अर्थात ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। ए है कागज को मोड़कर रंग की 1-2 बूंद डालकर नवीन आकृति बनवाना। बी, जल स्रोतों के नाम लिखकर भिन्न स्रोत पर गोला लगवाना। सी, जल में चलने वाले वाहनों के चित्र बनवाना। डी, लगभग एक समान जल की आवश्यकता वाले कार्यों की सूची बनवाना। तो साथियों उक्त प्रश्न के लिए उत्तर है सी, जल में चलने वाले वाहनों के चित्र बनवाना। इससे बच्चों को जल और इसके प्रयोग से संबंधित जानकारी कम ही होगी। आइए अगली स्लाइड में देखिए प्रश्न 7। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में पाठ 4 हमारा पहला स्कूल पाठ दिया गया है। बच्चों का पहला स्कूल है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, प्राथमिक पाठशाला। बी, आंगनवाड़ी। सी, नर्सरी कक्षाएं। डी, उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों उत्तर है उक्त में से कोई नहीं। देखिएगा जो पाठ दिया गया है हमारा पहला स्कूल, तो बच्चों का पहला स्कूल होता है उनका अपना स्वयं का परिवार। तो साथियों जो उक्त ए, बी और सी विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीप को भी, बच्चों का अपना स्वयं का परिवार उनका पहला स्कूल होता है। ठीक है, आइए देखें प्रश्न 8। बच्चों के अपने परिवार के बारे में जानना एवं परिवार की जानकारी देने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, बच्चों को परिवार का पेड़ बनाकर दिखाएं। बी, बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बातचीत करेंगे एवं उन्हें बताने का अवसर देंगे। सी, सभी बच्चों को किसी एक बच्चे के परिवार के बारे में बातचीत करने को कहेंगे। और डी है उपर्युक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो साथियों उत्तर है बी, बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बातचीत करेंगे एवं उन्हें बताने का अवसर भी देंगे। आइए अगली स्लाइड में देखिए प्रश्न क्रमांक 9। बच्चे अपने परिवार के लोगों की खासियत पहचान सकेंगे यदि। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, उनके परिवार के लोगों के हंसने, गाना गाने या कार्य करने के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। बी, बच्चों के परिवार से मिलकर बच्चों के सामने उनकी आदतें या कार्य पूछे जाए। सी, बच्चों से अपने परिवार के लोगों की आदतों एवं स्वभाव पूछने को कहा जाए एवं उनकी सूची तैयार कराई जाए। और डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों इसमें जो सबसे उपयुक्त कथन है वो है ए, उनके अर्थात बच्चों के परिवार के लोगों के हंसने, गाना गाने या कार्य करने के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए।
तो इससे बच्चे अपने परिवार की खासियत को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न साथियों देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 10 इस स्लाइड में। कक्षा 3 के बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर आनुवंशिकी से संबंधित जानकारी देने का सबसे बढ़िया तरीका है, और 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ते को समझाना। बी, लड़के और लड़की के बीच अंतर को स्पष्ट करना। सी, बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से उनकी कौन सी बातें मिलती जुलती हैं सूची बनाने को कहना। और डी, उपर्युक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो साथियों उत्तर है सी, बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से उनकी कौन कौन सी बातें मिलती जुलती हैं सूची बनाने को कहना। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में 10 प्रश्न जो कि पेडागॉजिकल मुद्दों पर आधारित थे। आशा करता हूं ये जानकारी, ये प्रश्न आपको काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगे होंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।